जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया है, मज़े में है भाई। बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। मौसम रजा, छवि, गोलू, काफ़ी लोग लाइव हैं भाई। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। ओके। नेहा मेहरा, अंशु कुमार। ठीक है। संजय रॉय, सालिना बैरवा। बहुत बढ़िया। शालिनी बैरवा। ठीक है, नहीं सालिना ही है, सही है। राहुल हो गया, सलोनी हो गए, विकास हो गए। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग लाइव हो। ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है सब? बाल बच्चे कैसे हैं, बताइए। चलिए। ठीक है भाई, सारे के सारे लोग मौजूद हो, आ जाओ। तो हम लोग मेरे भाई डिस्काउंट पढ़ रहे थे और डिस्काउंट में 18 सवाल हम लोग कर चुके हैं। और आज हमारे पास में सवाल नंबर 19 है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आज का दिन आपके लिए बहुत ख़ास भी है, ठीक है ना? क्योंकि आज बहुत बड़ी प्यारी सी अनाउंसमेंट है और रात के 9 बजे है और यूट्यूब चैनल पर है आपके अपने रैंकर्स गुरुकुल पे कुछ बहुत ही खास। क्लास के एंड में हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। तो सब्र रखें उसके लिए। ठीक है ना? आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर। तो हम आगे देखते हैं और आगे यहाँ पढ़ते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया डिस्काउंट 7% ऑन अ सर्टेन बिल एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% वाज हमारा 56। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एक निश्चित बिल पर 27% की मेरे भाई यहाँ पर छूट और 20% तथा मेरे भाई यहाँ पर 10% की यहाँ पर क्रमिक छूटों के बीच का जो अंतर है वो हमारा कितना है, तो 56 है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप इस सवाल को देखोगे अगर, ठीक है सर, यूपीएसआई की इंग्लिश बुक की वर्जन कब तक आ जाएगी? कल तक आ जाएगी। आप उसके लिए निश्चिंत हो। कल आप फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करोगे तो आपको वो किताब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रिंट आउट हो गई है, लिस्टिंग हो गई है, कल आपको फ्लिपकार्ट पर वो लाइव होते दिख जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम देखेंगे डिस्काउंट को लेकर के ना बच्चों। तो डिस्काउंट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सिंगल, या तो आप 27% का डिस्काउंट, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया है कि देखो, या तो तुम एक सिंगल डिस्काउंट ले लो 27 का, या फिर 20 और 10 का एक डिस्काउंट ले लो। और जब आप दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वो 56 रुपये के बराबर है। यहाँ पर जो भी अंतर आएगा बराबर है, तो बिल की धनराशि ज्ञात करो कि द अमाउंट ऑफ द बिल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो हम कहेंगे सर, या तो सिंगल डिस्काउंट लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 27% हो जाएगा। और या तो मेरे भाई 20 और 10 का लेते हैं तो 20 और 10 का जो डिस्काउंट होगा वो हमारे सामने हो जाएगा 20, और प्लस यहाँ पर 10 माइनस 20 इंटू 10, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 30 में से 2 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्वेश्चन में जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर 56 रुपये, ये 56 रुपये हमारा क्या है, तो 56 हमारा दोनों का अंतर है। अंतर का मतलब कितने का है, 1% का मान है। और अमाउंट ऑफ बिल किया गया है, तो अमाउंट ऑफ बिल मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान हमसे पूछा गया है। सो बेसिकली हमारा आंसर कितना होगा, तो 5600 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का ये सवाल है और हमसे क्या कहा गया, पढ़िए। एक शॉपकीपर 3 तरह के मेरे भाई यहाँ पर ऑफर 3 स्कीम ऑफ डिस्काउंट टू इस कस्टमर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेच द मिनिमम डिस्काउंट परसेंट। सबसे मिनिमम यहाँ पर कौन देता है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। एक हमारा मेरे भाई 24 का और एक हमारा 27 का। या तो ये हो जाए, या फिर यहाँ पर बाई जो है 5 एंड गेट 3 फ्री हो जाए मेरे भाई, या फिर बाई 6 एंड गेट 10। लेकिन यहाँ पर ये देखो, जो मैंने शुरू में पहली क्लास में आपको पढ़ाया था ना, और मैंने कहा था कि बाई इतना गेट इतना फ्री, यहाँ फ्री शब्द ऐड मिलेगा और इसके आगे फ्री शब्द ऐड नहीं मिलेगा। यानी ये अलग लेवल की कहानी है और ये एक अलग लेवल की कहानी है। तो कहा गया एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रोवाइड करता है। कौन सी योजना में यहाँ पर जो है मिनिमम डिस्काउंट परसेंट विच विल फेच द, मतलब यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस मिनिमम नहीं चाहिए, हमको डिस्काउंट मिनिमम चाहिए। ये सवाल में आप ज़रूर पढ़िएगा यहाँ पर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल फेच द मिनिमम डिस्काउंट परसेंट, कि मिनिमम डिस्काउंट हमको यहाँ पर किस में देखने को मिलेगा, कम से कम डिस्काउंट हमको यहाँ पर देखने को कौन से वाले स्कीम में मिलेगा। विवेक भाई का हमारा बर्थडे है, तो चलो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। जीवन में बहुत कामयाब बनो, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है।
हाँ जी, ये चलिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि जो है हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले स्कीम नंबर ए में बच्चे चलते हैं। तो स्कीम नंबर ए में जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, पहला डिस्काउंट हमारा 24 का होगा, दूसरा डिस्काउंट हमारा 27 का होगा, और तीसरा डिस्काउंट जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर होगा, मतलब तीसरा तो नहीं, यहाँ पर 24 इंटू 27 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 24 और 27 की अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने 51 हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 24 और मेरे भाई यहाँ पर 27, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 चौके मेरे भाई 28 का 8 दो हाथ में, और ये हमारा 14 है, और 8 22, और 2 24 का 4 दो हाथ में, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी 6.48। तो कभी भी जब भी घटाना होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो आप 6 मत घटाओ, आप इसमें से 7 घटाओ। 6.48 है, तो आप इसमें से घटाओ 52 में से, मतलब 51 में से 6 घटाओ, तो 6 मत घटाओ, 7 घटाओ। तो 51 में से अगर 7 घटाओगे तो मेरे भाई आ जाएगा 44, और दशमलव कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32, यानी इतने परसेंट का क्या होगा, इतने परसेंट का डिस्काउंट होगा। कौन से वाले स्कीम से, पहले वाले स्कीम से, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा वाला स्कीम देखते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला जो स्कीम है वो यहाँ पर क्या है, बाई 5 गेट 3 फ्री। तो ऐसे वाले स्कीम में क्या होता है, जितना फ्री होता है हम उसको ऊपर में रखते हैं, और नीचे में हम क्या रखते हैं, तो नीचे में इन दोनों का टोटल रखते हैं, यानी नीचे में हम यहाँ पर 8 रखते हैं। नीचे में कितना रखते हैं, तो 8 रखते हैं, और 3/8 इंटू 100 अगर हम कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 37.5%। 1/8 12.5 होता है, 2/8 25 होता है, और 3/8 37.5 होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आ जाते हैं तीसरे वाले में। आप 6 खरीदोगे लेकिन दुकानदार आपको 10 देगा। आप 6 खरीदोगे लेकिन आपके थैले में वो कितना डाल देगा, तो 10 डाल देगा, यानी वो एक्स्ट्रा कितना डाला मेरे भाई, ये बहुत मायने रखता है। तो उस दुकानदार ने एक्स्ट्रा आपके में 4 पीस डाल दिए। कितने आइटम्स के ऊपर में, तो ये नहीं कि 6 और 10 मेरे भाई 16 कर देंगे, नहीं, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। 44.52 आएगा कहाँ पर, अच्छा माफ़ करना भाई, यहाँ पे ये तुम्हारा घट गया, कोई बात नहीं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर ये 6 खरीदोगे 10 मिलेगा, तो मेरे भाई मुफ्त कितना होगा, 4। कितने के ऊपर में यहाँ पर अगर हम देखें, तो मेरे भाई 10 के ऊपर में, और इनटू कितना करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 100%। सो बेसिकली हमारा आ जाएगा मेरे भाई 40%। अब क्वेश्चन में आप ही बता दूँ, तीनों में सबसे मिनिमम कौन है, तो बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला। और बी वाला यहाँ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा दिख रहा है, देवसेना यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें एक वैष्णवी जी हमारी हैं, हर दिन यहाँ पर ये क्लास में एक ही बात कहती हैं, बेसिक से कराओ। अब वैष्णवी जी एक बात बताओ, इसमें मैं बेसिक क्या पढ़ाऊँ आपको, आप ये बताइए, क्या डिस्काउंट को निकालने का कोई तरीका है जो बेसिक हो, जिसमें एक्स मान करके बताया गया हो। प्रैक्टिकली सोचिए, आप अब एकेडमिक्स में नहीं हैं, आप यहाँ पर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी अपनी सोच को बदलिए, नहीं तो पता चलेगा 2 साल में आपका खाली सिलेबस ही पूरा होगा। ये ध्यान रखिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो गया 20 नंबर सवाल। अब आ जाइए 21 नंबर सवाल, आप लोग देखिए 21 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, जहाँ पर ये कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डील अ मैक्सिमम डिस्काउंट। इनमें से यहाँ पर कौन सा जो डिस्काउंट है वो हमारे सामने यहाँ पर मैक्सिमम है, कौन सा जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर हमारे सामने मैक्सिमम है। तो अगर हम बात करें तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25 और 15 का मेरे भाई क्या ये मैक्सिमम होगा, या एक मेरे भाई 20% का डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, या 2 फ्री ऑन द परचेज ऑफ 3 आइटम, मैंने खरीदा है 3 लेकिन मुझे मिलेगा मेरे भाई 2 फ्री, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 फ्री ऑन द परचेज ऑफ 7 आइटम। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, हर डिस्काउंट का मेरे भाई वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि कौन हमें मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। तो पहले वाले में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्कीम नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो बोलेंगे पहला है 25 का, और दूसरा है मेरे भाई यहाँ पर 15 का, माइनस हमारा हो जाएगा 25 इंटू 15, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 25 15 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। 25 का 5 गुना 125, और यहाँ पर 12 हमारा इतना 3.75। 40 में से 4 घटाएंगे तो मेरे भाई 36.25 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर 36.25। 2 नंबर में देखें, सिंगल डिस्काउंट है हमारा 20% का, तो इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कहीं पर कोई सुनवाई मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तीसरा वाला अगर हम यहाँ देखें तो तीसरे वाले में हम क्या कहेंगे, हमें 2 फ्री मिल रहा है,
तो कितना फ्री मिल रहा है मेरे भाई, 2 फ्री मिल रहा है। कितने के ऊपर में मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के 5 के ऊपर में मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारे सामने 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 40% का डिस्काउंट मिला है। कितने का मिला है मेरे भाई, यहाँ पर 40% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, नमस्कार सर। ठीक है, बस 1 मिनट बस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 3 फ्री है 7 आइटम के ऊपर में, तो यहाँ पर अब आप देखो कितना फ्री है, 3 है। और कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर, तो 10 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%, तो हमारे सामने ये कितना आ गया 30%। पूरे सवाल में दोस्त तुमसे यही तो कहा था। अच्छा, ये हमारा हो गया देखो, तो हमारे सामने ये हमारे कुल मिलाकर के 4 अलग अलग स्कीम हो गए। क्वेश्चन में कहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, क्या यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कौन है, तो यहाँ पर ये जो है परचेज ऑफ, यहाँ पर ये वाला हो गया 3 नंबर स्कीम। और 3 नंबर स्कीम कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हमें सही यहाँ पर ऑप्शन का चयन करना होता है। आप चलिए एक काम करिए, इस सवाल का उत्तर दीजिए। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ और आप यहाँ पर इसको बनाइए फटाफट मेरे भाई, यहाँ पर बना दीजिए जल्दी से। ठीक है, फटाफट बनाइए। चलो भाई यहाँ पर ठीक है, 22 नंबर सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। तो 22 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल बहुत ही प्यारा है और क्वेश्चन में कहा गया शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट फॉर द बायर ऑन एन आर्टिकल। पहला कहा 2 डिस्काउंट हम देंगे 15-15 का, फिर कहा कि एक 25 का देंगे और एक 5 का देंगे, और फिर कहा मेरे भाई यहाँ 2 डिस्काउंट देंगे 20 और 10 का। चौथे में कहा डिस्काउंट ऑफ 30%, अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम। देखो बच्चों एक बात समझना, उल्टा तीर चलता है। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट में जो तीर चलता है वो हमेशा क्या चलता है, उल्टा तीर चलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात फिट हो जाना चाहिए कि अगर तुम सेलिंग प्राइस चाहते हो कि भैया ये मैक्सिमम हो, ये क्या हो, मैक्सिमम हो, तो याद रखना डिस्काउंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिनिमम। उल्टा तीर चलेगा। या अगर चाहते हो सेलिंग प्राइस कम से कम हो, तो इसका मतलब डिस्काउंट हमें क्या चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। या आसान भाषा में कहे सर अगर ये हमारा मैक्सिमम होगा तो सर ये हमारा क्या होगा, सर मिनिमम होगा। या अगर ये मिनिमम होगा बच्चों तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे सामने 4 स्कीम दिए जाते हैं और हमसे यहाँ पर कहा जाता है कौन से स्कीम में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। सेलिंग प्राइस के मैक्सिमम होने का मतलब डिस्काउंट हम कम से कम देंगे। अब हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं और बहुत ही यूनिक हम जो ट्रिक है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। और यहाँ क्या है, पहले हम पूरा बेसिक से आपको पूरी कहानी समझा देंगे और जब आप उसको समझ लेंगे तब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो हम आपको सीधा सीधा ट्रिक बताएंगे। मान लीजिए कि मेरे पास में 3 तरह का ऑफर है। ऑफर नंबर यहाँ पर ये क्या है, तो ये ऑफर नंबर 1 में ये है कि 20% का डिस्काउंट है और प्लस मेरे भाई 10% का डिस्काउंट है। ऑफर नंबर बी हमारे पास में मेरे भाई यहाँ क्या है, 25% का डिस्काउंट है और मेरे भाई यहाँ पर 5% का डिस्काउंट है। ऑफर नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर है 28% आप मान करके चलो। ठीक है, 28% है और मेरे भाई यहाँ पर 2% है। तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो हम बता देते हैं। कॉमन यहाँ पर ये है, जोड़ने पर इसे भी 30 आएगा, जोड़ने पर इसे भी 30 आएगा, जोड़ने पर इसे भी 30 आएगा। ये तीनों के अंदर में कॉमन बात है। अब जो कॉमन बात है तो उसके आधार पर हम लेकर के आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 20 हो गया प्लस हमारे सामने 10 हो गया और माइनस 20 इंटू 10 बटे कितना हो गया, तो माइनस हमारा 100 हो गया। तो माइनस हमारा 100 हो गया तो 30 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखें तो 25 हो गया, फिर हमारा 5 हो गया, और माइनस यहाँ पर 25 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे सामने ये हो जाएगा 30। ठीक है, 25 का 5 गुना 125 यानी हमारा इतना होगा। 30 में से अगर हम घटाएंगे तो मेरे भाई 28.75 होगा, तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए स्कीम नंबर मेरे भाई 3 की बात करते हैं, और स्कीम नंबर 3 में हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हम बोलेंगे गुरुजी 28 है, प्लस हमारे सामने 2 है, और माइनस हमारा 28 इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। 28 और 2 हमारा 30 हो जाएगा, और 28 दूनी 56, मतलब यहाँ पर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, तो 56 हो जाएगा। बेसिकली अगर हम इसे काट दें तो इसे काटने के बाद 28 में से आप 0.56 घटा दो तो ये आपका लगभग आ जाएगा, मतलब 30 में से अगर आप इसे घटाओगे तो मेरे भाई आप 29.44 के करीब में आप यहाँ पर इतना पहुँच जाओगे। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट हमारा 28 का, यहाँ पर डिस्काउंट और थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ जो डिस्काउंट मिलेगा वो और ज़्यादा। तो सर ऐसा क्यों हुआ, डिस्काउंट हमारा बढ़ते कैसे गया, ये बताइए। तो यहाँ डिस्काउंट बढ़ने का जो रीज़न है वो क्या है मेरे भाई, जैसे जैसे क्या होता है कि ये जो गैप होते हैं वो कम होते हैं। इसमें कितने का गैप है, या गैप कम नहीं होते हैं, मतलब देखो इसके पीछे लॉजिक तो बहुत बड़ा है, लॉजिक बहुत बड़ा, आप उतना लॉजिक समझ नहीं पाओगे, बट हम आपको एक ट्रिक बता सकते हैं, आप वो ट्रिक याद कर लो। बहुत लोगों को लॉजिक पढ़ाता हूँ तो उल्टा और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं फिर उनके लिए मैंने ट्रिक बना दिया है। मैंने ट्रिक यहाँ पर बना दिया, कंडीशन सिर्फ एक होना चाहिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 30, इसको जोड़ने पर कितना आ जाए 30, 30 का मतलब सेम होना चाहिए, चाहे जोड़ने पर 40 40 40 हो या 30 30 30 हो, बस जोड़ने पर यहाँ सेम होना चाहिए। तो एट द एंड में जो हम कंक्लूजन पर आते हैं, जो हम क्या करते हैं कंक्लूजन पर एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, और वो कंक्लूजन हमारा क्या होता है कि अगर हमारा जो सम है, अगर हमारा जो सम है वो हमारा सेम होगा, अगर हमारा जो सम है वो हमारा सेम होगा, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ज़रा वो देखो। तो उस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई अगर हमारा जो सम है वो हमारा सेम होगा, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये देखो ये डिफरेंस कितने का है, पहले वाले में 10 का है, दूसरे में देखो इनमें डिफरेंस कितने का है दोस्तों, तो इनमें डिफरेंस हमारा 10 का है, इनमें डिफरेंस कितने का है भाई साहब, 5 का है, और इनमें डिफरेंस कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, तो 26 का है। 5 का नहीं, मतलब यहाँ 20 का है, माफ़ करिएगा, यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो देखो 20 में से 10 घटाओगे 10 आएगा, 25 में से 5 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 20 आएगा, 28 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 26 आएगा। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 10, 20 और 26। तो देखो यहाँ पर तुम अपने आंखों से, यहाँ पर गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नीचे डिस्काउंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आसान भाषा में हम आपको बोलते हैं, अगर आपका सम सेम है तो याद रखिएगा गैप के बढ़ने से, गैप के मेरे भाई किस चीज़ से बढ़ने से आपका जो डिस्काउंट है वो भी क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर डिस्काउंट भी आपका बढ़ेगा। गैप के बढ़ने से जो आपका डिस्काउंट है वो भी क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ये नोट बना करके अपने कॉपी में आप लिख लीजिए कि गैप के बढ़ने से डिस्काउंट क्या होगा, कम होगा। अब रिवर्स ऑर्डर में आओ, जैसे जैसे गैप कम हो रहा है वैसे वैसे डिस्काउंट भी तुम्हारा क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। तो ऐसे सवालों को नज़रों नज़रों से हल करते हैं, ऐसे सवालों में बच्चों पेन नहीं उठाना पड़ता है, जो पेन है मेरे भाई वो नहीं उठाना पड़ता है, कलम जो है वो नहीं उठाना पड़ता है। तो अगर मैं तुम्हें बच्चों यहाँ 3 सवालों में बताऊँ, तो सबसे पहले 15 वाले में 2 डिस्काउंट है, हमारा कहा गया जी 15% का एक डिस्काउंट है और 15% का एक डिस्काउंट है, ये हो गया। दूसरे में मेरे भाई कहा गया एक 25 का है और फिर हमारा 5 का है। तीसरे में हमारे सामने हो गया एक 20 का है और एक हमारे सामने 10 का है। और चौथे में क्या हो गया, तो एक 30 का है और हमारे सामने 0 का है। तो यहाँ पर अगर हम गैप की बात करें, किसकी बात करें, गैप की, 15-15 खत्म हो गया, 25-5 20 हो गया, 20-10 10 हो गया, इन दोनों का गैप 30 हो गया। तो एक बात बताओ, गैप मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो तुम्हें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। इस वाले केस में क्या मिलेगा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ गया बात। और सबसे कम गैप यहाँ पर है तो सबसे मिनिमम डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ मिलेगा। सवाल में अब आते हैं और सवाल में पढ़ते हैं, सवाल में क्या पूछा था। सवाल में कहा गया था कौन सी स्कीम के अंदर इसमें सेलिंग प्राइस मैक्सिमम है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने का मतलब डिस्काउंट क्या लेना है, कम लेना है। और जहाँ गैप कम होगा वहाँ डिस्काउंट क्या होगा, तो कम होगा। यानी स्कीम नंबर जो 1 है, योजना नंबर 1 है वो सही है। और योजना नंबर 1 कौन से ऑप्शन में है, तो डी में है।
योजना नंबर 1 कौन से में है, तो डी में है। तो याद रखिए मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ज़्यादा करने का मतलब होता है डिस्काउंट को कम करना, और सेलिंग प्राइस कम करने का मतलब होता है डिस्काउंट को ज़्यादा करना। ठीक है, और डिस्काउंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे गैप में। गैप ज़्यादा, डिस्काउंट ज़्यादा, गैप कम, डिस्काउंट कम, सिंपल सी बात है। इससे ज़्यादा मेरे भाई हम यहाँ पर और शॉर्टकट नहीं लगा सकते। आप ऐसे कई सारे सवाल मैं आपको करवा दे रहा हूँ जो कि आप गौर से देख सकते हैं कि सीजीएल के पेपर में पूछे गए हैं, कभी वो किसी और परीक्षा में पूछा गया, और ये आपके पेपर में आया तो आप कैसे बनाओगे। जैसे आप पढ़ो, मार्केट प्राइस किसी वस्तु का 50,000 है, 3 शॉपकीपर है, पहला वाला जो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है वो 25-15 का। तो स्कीम नंबर 1 जो है मेरे भाई, उसने कहा जी हम 25 का देंगे पहला, और हम कितने का देंगे, तो 15 का देंगे। ठीक है, सेकंड वाला मेरे भाई यहाँ पर अलाउ करता है, और वो यहाँ पर करता है 20 का और 20 का। तो सेकंड वाला जो अलाउ करता है वो मेरे भाई करता है 20 का, और यहाँ पर कितने का, तो 20 का। और थर्ड जो अलाउ करता है मेरे भाई, वो हमारा करता है 30 का, और यहाँ पर कितने का, तो 10 का। कौन सा यहाँ पर जो है, फ्रॉम विच शॉपकीपर डज द कस्टमर। अब देखो, आपको एक बात बताओ, यहाँ पर फायदा किसको चाहिए, कस्टमर गेट मोर प्रॉफिट। भैया तुम दुकानदार हो, तुम क्या चाहोगे, ज़्यादा डिस्काउंट की कम डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट। तो ये लोग सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, ये लोग उसी बात को घुमा करके बोलते हैं। भैया कस्टमर को प्रॉफिट होने का मतलब डिस्काउंट इन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा। और डिस्काउंट किसके ऊपर में डिपेंड करता है, डिफरेंस ज़्यादा तो डिस्काउंट ज़्यादा। पहले सम देखो, 25, 15, 40, 20, 20, 40, 30 और 10, 40। अगर सम वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस केस में हम इनका गैप निकालते हैं। इनका जो गैप आएगा वो आ जाएगा 10 का, इनका जो गैप आ जाएगा 0 का, और इनका गैप आ जाएगा 20 का। तो गैप ज़्यादा तो मेरे भाई डिस्काउंट भी क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, थर्ड वाला जो स्कीम होगा वो बेहतर होगा। फर्स्ट स्कीम और यहाँ थर्ड स्कीम कौन से ऑप्शन में है, सी में है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी हमारा क्या है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाओ चलो 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा है, कहा गया द कंपनी ऑफर द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट टू अ कस्टमर लिस्टेड एट, यहाँ पर 6000। कंपनी कंप्यूटर पर निम्नलिखित 4 प्रकार की मेरे भाई छूट देती है और जिसकी कीमत 6000 है। पहली वाली यहाँ पर है 25, 15, 40, 30 और 10, 40, 35, 5, 40, 20 और 20, 40। और कहा गया बेनिफिट कौन सा है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर को तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो ज़्यादा डिस्काउंट। अब देखो ये क्वेश्चन पिछला वाला सीजीएल में पूछा गया, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम एक बार अगर मानो मैथ स्पेशल से तैयारी कर लेते हो, चैंपियंस बैच से तैयारी कर लेते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल के लिए अलग पढ़ना है, सीजीएल के लिए अलग पढ़ना है। सब में मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन होता है, सेम तरीके के सवाल होते हैं, और एक बार के पढ़ने से आप सभी चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। समझ में आ गया बात। आप गैप देखो मेरे भाई, 25-15 का गैप कितने का है, 10 का है। इनका जो गैप है वो कितने का है, 30 का है। इनका जो गैप है वो कितने का है, 20 का है। और इनका जो गैप है 0 का है। ज़्यादा गैप कहाँ पर है, इसमें है। ज़्यादा गैप इसमें है तो मेरे भाई डिस्काउंट भी ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर कौन सा होगा, तो थर्ड ऑफर ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आज ये चलिए 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं, और 25 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। द शॉपकीपर ऑफर 3 शॉपकीपर ABC मार्क एन आइडेंटिकल आर्टिकल एट, मेरे भाई यहाँ पर इतना। ABC सोल्ड देयर आर्टिकल ऑन अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 20, 25, 15, 30, 10। शॉपकीपर गिव मैक्सिमम डिस्काउंट एंड बाई हाउ मच। बहुत बढ़िया। कौन सा दुकानदार तुम्हें ज़्यादा देगा, तो हमने कहा जी ये दुकानदार नंबर 1 है, दुकानदार नंबर B है, दुकानदार नंबर C है। ए वाले ने जो दिया है वो कितने कितने का दिया है, तो 20 का दिया, और कितने का दिया है, 20 का दिया है। बी वाला जो दे रहा है मेरे भाई वो 25 और 15 का यहाँ पर दे रहा है। कितने का दे रहा है, 25 और 15 का दे रहा है। और सी नाम का जो दे रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ABC सोल्ड, तो 20 एंड 20, 25, 15, 30 और 10, 25, 15 और मेरे भाई यहाँ पर 30 और 10। मेरे लिए सवाल में जो सबसे महत्वपूर्ण उसका जो भाग है, जो अंग है, वो ये है विच शॉपकीपर, पहली बात तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट। दुकानदार का नाम बताओ और वो कितना डिस्काउंट दे सकता है, तुम यहाँ पर ये बता दो। तो मैंने कहा बिल्कुल हम बताएंगे। सबसे पहली बात हम सवाल में यहाँ पर देखते हैं गैप। तो यहाँ पर जो गैप है मेरे भाई वो है 0 का, यहाँ जो गैप है वो है मेरे भाई 10 का, और यहाँ पर जो गैप है वो है 20 का। तो गैप हम कब चेक करते हैं, जब जोड़ने पर सेम आए। 40, 40, 40, जब तक जोड़ने पर सेम नहीं आएगा हम गैप के पीछे नहीं भागेंगे। समझ में आ गया बात। तो गैप जहाँ पर सेम है वहाँ हम जाएंगे। तो भैया इतना तो कन्फर्म पता चल गया कि सी वाला जो दुकानदार है वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। तो कभी भी यहाँ पर ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता और ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर ये हो सकता है या फिर यहाँ पर ये हो सकता है। और मेरे भाई कहा गया गिव्स द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड हाउ मच,
वो जो यहाँ ये हाउ मच जो है ना, हाउ मच मतलब वही बात है जैसे वो तुमसे नहीं पूछ लेती है तुम बताओ मुझे यहाँ पर कि तुम कितना प्यार करते हो। अब जो प्यार है वो अनकाउंटेबल नाउन है भाई, काउंट ही नहीं किया जा सकता है, ना किलो में, ना यूनिट में, ना सेंटीमीटर में। बट ठीक है, तुम यहाँ पर दिल खुश करने के लिए इसे हाथ पीछे फैला के बोलते हो इतना सारा, वो वाली कहानी है। कुछ ज़्यादा ही उसका दिल खुश करना हो तो बोल दोगे यहाँ पर आसमान में जितने तारे हैं उतना सारा, और ज़्यादा खुश करना हो तुम्हारे सर में जितने बाल है उतना ज़्यादा। तो मतलब आंसर जो होते हैं तुम्हारे विकट प्रकार के होते हैं। बट यहाँ पर मेरे भाई तुम्हें उतने विकट प्रकार के उत्तर नहीं देने हैं। हाउ मच का बड़ा सिंपल सा कहानी है, या तो ये देना है या ये देना है। अब यहाँ पर बताओ भैया उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस बंदे ने जो है मेरे भाई सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा, तो कितना देगा। तो आ जाओ इसको परसेंटेज में निकालते हैं। जब इसको परसेंट में निकालोगे तो बोलोगे 30 हो जाएगा प्लस हमारा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर सर हमारा ये इतना हो जाएगा। डिस्काउंट निकालने का यही हमारा एकमात्र फॉर्मूला है। 40 में से 30 गया तो हमारे सामने कितना, 37%। तो डिस्काउंट हमें कितने का मिलेगा, 37। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ऑप्शन में तुम्हारा 37 दिया है, नहीं। ऑप्शन में परसेंटेज नहीं दिया, ऑप्शन में मेरे भाई वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे जी गुरुजी 4820, ये अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में 100% की वैल्यू है। और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 37 का मान चाहिए। समझदार जो व्यक्ति होगा ना, वो पता है क्या कहेगा, वो बोलेगा सर देखो 7 को 2 से गुना करने पे इक्याई के स्थान पे 4 आता है, और यहाँ इक्याई का स्थान 0 है, तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, हालांकि मेरे भाई 10 भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। विच विल गिव द, मतलब 482 इंटू 10 यूनिट डिजिट, मतलब एक डेसिमल के बाद एक अंक आना चाहिए, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद में 2 अंक आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा मेरे भाई जो है मुझे लग रहा है गड़बड़ है, ऑप्शन गड़बड़ है। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 30 और 10 का अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए कि हम 63 देखते हैं, 3 इंटू 2 6। आ जाइए चलिए। तो ये हमारा इतने का वस्तु है। शॉपकीपर मार्क टू नाइट इंडिकालेट इतना, एबीसी सोल्ड देयर ऑन डिस्काउंट ऑफ इतना इतना। विच शॉपकीपर, सी शॉपकीपर गिव्स मैक्सिमम डिस्काउंट इतना एंड बाई हाउ मच। तो यहाँ पर अगर हम देखें इतना इंटू इतना बटे में 100, तो हमारा ये खत्म हो चुका है। मल्टीप्लाई करके 10 से भाग करना है। डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, देवसेना है, उसमें डेसिमल के बाद में 2 ऑप्शन है। अब उसमें डेसिमल के बाद में 2 ऑप्शन है, तो मेरे भाई वहाँ पर वो कुछ वाइपिस्ट की मिस्टेक हुई होगी। मुझे जहाँ तक लगता है वो यहाँ पर ये लगता है कि इसमें डेसिमल के बाद में ये 8 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये 4 आना चाहिए, खाली इतना रहना चाहिए। बाकी हम एक बार जो है वो कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल में कितना आएगा। 482 को इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 37 के साथ में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू 2 14 का 4 हाथ में 1, 8 इंटू 7 56, और 6 62, और 1 63 का 3 मेरे भाई हाथ में 6 हो जाएगा। 28 हो गया मेरे भाई, और 24 हो गया। 28 से 34 और 20 54, 6 60 का 0, 6 हाथ में मेरे भाई 12 हो गया, और 6 मेरे भाई 18 का 8 यहाँ पर ये कर लगभग, ठीक है। 18 का यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से करके है। एक बार मैंने कुछ मिस कर दिया है, मुझे यहाँ पर एक बार वापस से देखने दो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 7 इंटू 2 14 का 4 एक हाथ में, 8 7 56, 6 62, 1 63 का मेरे भाई 3, ठीक है। हाथ में हमारा 6 हो गया भाई साहब, ठीक है। 28 हो जाएगा मेरे भाई, 28 और यहाँ पर 28 और 30, 28 30 58 का 8 मेरे भाई 5 पास में, और मेरे भाई यहाँ पर 4 इंटू 3 12, 12 5 17 का 7 एक हाथ में, ठीक है। और यहाँ पर इतना 17834 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17834 आ जाएगा, और दशमलव के बाद एक अंक, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो डी है। तो ये थोड़ा टाइपो एरर था, बट हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इतना एग्जैक्ट नहीं जाना था, वो तो मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया था कि ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें सी नहीं है, और सी के पास में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसमें 0 है जो आंसर नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट के आधार पर हमने इसको चेक किया और हम आगे बढ़ गए। पेपर में मेरे भाई यहाँ पर वही बात है, चीते की चाल बाज की नज़र वाली सारी कहानी है, सब कुछ आपके अंदर में होना ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल जो है यहाँ पर वो देखते हैं कि अगला सवाल हमारा यहाँ पर क्या कहा गया है। क्लियर है।
चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे पढ़ो। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ ट्रेडर ऑफर टू सेल ए कम्युनिटी अंडर एनी टू स्कीम मेंशन्ड बिलो। और मेरे भाई दो अलग अलग स्कीम में वो चीज़ें देता है। सबसे पहली जो स्कीम है यहाँ पर वो क्या है, तो कहा गया ट्रेडर ऑफर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ यहाँ पर 20% और इतना परसेंट ऑन द सेल ऑफ ईच यूनिट। और स्कीम नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ट्रेडर ऑफर बायर एन ऑप्शन टू पे फॉर वाई यूनिट एंड गेट एक्स यूनिट यहाँ पर मेरे भाई फ्री। ठीक है, तो कहा गया ट्रेडर मेरे भाई एक व्यापारी नीचे उल्लेखित दो योजनाओं में से किसी एक के तहत वस्तु की पेशकश करता है। पहले वाले में वही पता है 20 और 12.5 का हम दो डिस्काउंट देंगे, और दूसरे वाले में पे फॉर वाई यूनिट एंड गेट जेड यूनिट मेरे भाई फ्री। मतलब वही बात है यहाँ पर, बाई वाई एंड गेट जेड फ्री, बाई वाई एंड यहाँ पर गेट जेड फ्री, वो वाली कहानी है। द बायर रियलाइजेज दैट इफ यू नीड टू बाई वाई प्लस जेड यूनिट it does not matter to him which one of the following मतलब it does not matter to him which one of the following which one of the two scheme he opt for। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है किस में जाएगा, मतलब ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और पहले ऐसा सवाल नहीं आया है। ठीक है, लेकिन ये पहली बार मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, कहाँ पूछा गया, एसएससी फेज 11 में। ठीक है, ये मेरे भाई दोनों लाइनों को जो कनेक्ट करता है ना, वो यहाँ पर ये कनेक्ट करता है। ये मेंस बैच में पढ़ाने वाला सवाल है। ठीक है, द बायर रियलाइज दैट इफ यू नीड टू बाई इतना यूनिट इट डज नॉट मैटर टू यहाँ पर हिम। मेरे भाई सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहाँ पर पता है क्या है, इसका मतलब इस लाइन का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि अगर मेरे भाई यहाँ पर ये डिस्काउंट ले तो जितना परसेंट बनाएगा उतना ही यहाँ पर वाई प्लस जेड यूनिट भी बनाएगा। कि द बायर रियलाइज दैट इफ यू नीड टू बाई वाई प्लस जेड यूनिट इट डज नॉट मैटर टू हिम। अगर उसको मेरे भाई यहाँ पर जो है इतना वस्तु लेना पड़े, हिंदी में भी पढ़ लो, खरीदार को यह पता चलता है कि अगर उसे वाई तमा जेड इकाई खरीदने की ज़रूरत है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वह दोनों में कौन सी योजना को चुनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर वो दोनों को खरीद ले तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो वाई भी खरीदे और वो जेड भी खरीदे तो उतना यूनिट खरीदे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि इफ़ यू नीड टू बाई यहाँ पर वाई प्लस जेड, तो बनाया आप में से मेरे भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो मेरे भाई हम लोग यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर स्कीम 1 पर चलते हैं और स्कीम 1 के पास में मेरे भाई हम लोग देखते हैं, सीखते हैं कि भैया यहाँ पर ये किस तरह का डिस्काउंट दे सकता है। तो जो पहला वाला स्कीम है मेरे भाई यहाँ पर वो समझो। पहले वाले स्कीम के तहत जो हमारा डिस्काउंट है वो यहाँ पर है 20% और 12.5%। हम लोग इसको रेशियो मेथड से लेकर के जाएंगे। तो 20% का जो रेशियो होता है वो होता है 1/5 और 12.5 का मतलब होता है 1/8। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले वाले केस में क्या होगा, 5 रुपये की वस्तु में 1 का डिस्काउंट तो वो मिलेगा 4 में, दूसरे वाले में 8 में 1 का डिस्काउंट होगा तो मिलेगा 7 में। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई 10 की वस्तु मिल रही है मेरे भाई 7 में। मैंने जीवन में हमेशा एक बात को पढ़ाया, ठीक है, हालांकि तुम ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 10 और 7 मेरे भाई रहने दो। तो यानी पहले स्कीम के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी मार्केट प्राइस 7 है ना, तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो मेरे भाई यहाँ मार्केट प्राइस अगर तुम्हारा 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर ये लाइन आता है, द बायर रियलाइज दैट इफ यू नीड टू बाई इतना यूनिट इट डज नॉट मैटर टू हिम। अगर मेरे भाई यहाँ पर इतना यूनिट वो खरीदेगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कौन ऐसा ऑप्शन है मेरे भाई जिसको जोड़ने पर मेरे भाई कहानी हमारी सेम बनती है। या ऐसा कह लो सर 10 की चीज़ 7 में बिक रही है तो 100 की चीज़ 70 में, यानी डिस्काउंट कितने का, 30 का। हम यहाँ से भी डिस्काउंट का परसेंट निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई डिस्काउंट का परसेंट निकालना चाहे तो उसको करना क्या है, एक ज़ीरो यहाँ लगाना है, एक जीरो यहाँ लगाना है। 100 की चीज़ 70 में तो डिस्काउंट हमारा कितने का मिलेगा, 30 का। अब यहाँ पर तुम खाली ये वाला देख लो मेरे भाई कि अगर वो दोनों को इकट्ठा खरीदता है तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर अब जो है यहाँ पर पे फॉर वाई यूनिट के जगह पर अगर उसको रहे कि पे फॉर वाई प्लस जेड यूनिट इतना मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर वो पे कितना करेगा, तो वो मेरे भाई पे करेगा 10 का। पे कितना करेगा मेरे भाई यहाँ पर, वो 10 का पे करेगा, 7 और 3 10।
ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो उसको फ्री कितना मिलेगा 3 का। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी में हम देखते हैं कि सर यहाँ पर जो है, ठीक है, ट्रेडर ऑफर एंड बायर टू ऑप्शन इतना गेट इतना यूनिट फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गेट करेक्ट पेयर ऑफ इतना। तो अगर हम देखें दूसरे वाले ऑप्शन में तो ये भी हो जाएगा हमारा 3/10 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100, यानी ये भी हमारा कितना देगा, तो ये भी हमारा यहाँ पर इतना % देगा। समझ में आ गया। तो कौन सा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट पेयर बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट पेयर बना रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर लगेगा कि सी करेक्ट पेयर क्यों नहीं बना रहा है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल भी करेक्ट पेयर नहीं बनाएगा, ये आपका करेक्ट पेयर नहीं है। मैं थोड़ा और आसान भाषा में इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पर मेन क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ क्या दिया गया पढ़ लो। पहले स्कीम में यहाँ पर कहा गया 2 डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके आधार पर आपने निकाल दिया 30% का डिस्काउंट है। दूसरे वाले में ट्रेडर ऑफर द बायर एन ऑप्शन टू पे फॉर वाई, यानी पे फॉर 7 एंड गेट यहाँ पर कितना फ्री, तो 3 फ्री। 7 की तुम यहाँ पर कीमत दो, बाई 7 करो, गेट तुम्हें 3 मिलेगा। मैं ऐसे मान करके चलता हूँ। फिर कहा गया द बायर रियलाइज दैट इफ यू नीड टू बाई वाई प्लस जेड यूनिट इट डज नॉट मैटर टू हिम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्ट फॉर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि मेरे भाई इसको दोनों इकाई खरीदने की आवश्यकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मतलब आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों स्कीम जो है वो बराबर का डिस्काउंट देनी चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमारे ऑप्शन से पता चलेगा। जो पहली वाली स्कीम है वो देती है, पहली वाली जो स्कीम है यहाँ पर वो इतना देती है। दूसरी वाली स्कीम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहती है, तो दूसरी वाली स्कीम कहती है मेरे भाई यहाँ पर तुम क्या करो, तुम यहाँ पर मेरे भाई करो बाई वाई करो, और तुम्हें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तुम्हें जेड मिलेगा फ्री में। ठीक है, तुम्हें जेड क्या मिलेगा फ्री में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, मानो तुम ऑप्शन नंबर ए चूज करते हो, तुम यहाँ पर चूज करते हो बाई 3 गेट 7 फ्री। तो इसके हिसाब से 7 का ऑफर कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे 100, तो मेरे भाई आ जाएगा 70%। लेकिन चाहिए कितना 30, तो ये तुम मेरे भाई नहीं ले सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी को लेकर के देखो कि बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई हो जाएगा बाई यहाँ पर 7, और यहाँ पर गेट कितना हो जाएगा, गेट यहाँ पर 3 फ्री हो जाएगा इतना। तो फ्री में कितना मिलेगा 3, बट्टे में कितना हो जाएगा 10, इंटू कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30%। यानी कौन सा सही होगा, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये हमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, और तुक्के उक्के हमें नहीं मारने हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सर अगर हम ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करते हैं तो हम 7 खरीदेंगे, 3 मुफ्त मिलेगा, यानी यहाँ पर 3 बटे में हो जाएगा 10, इंटू कितना हो जाएगा 100%। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई, सब समझने की बात होती है और कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, आ जाइए, चलिए बढ़िया बढ़िया सवाल है। और आपके शीट में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं डाले, इस लेवल के सवाल आपने नहीं डाले, आपको थोड़ा वो भी करना था। मेरे भाई मैं शुरू से मेंटेन करके सारी चीज़ें चलता हूँ कि हर लेवल का जो सवाल है वो आपकी शीट में ज़रूर मौजूद हो। पोल वाले भाई साहब अभी नहीं है, पोल वाले भाई साहब भी काम से बाहर गए हैं, जब आएंगे तो पोल करवा देंगे। ठीक है, और बताओ भाई। तो अल्टीमेट सवाल यहाँ पर ये था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हारे पहले ऑप्शन के बराबर का डिस्काउंट देता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो तुम्हारा इतने का डिस्काउंट देगा, और जो अंतिम वाला ऑप्शन है वो तुम्हें इतने का डिस्काउंट देगा। बस यहीं पर यहाँ कहानी है। ठीक है, समझ में आ गया बात। इसीलिए कहा गया तो बायर रियलाइज, अगर उसे ये पता चलता है कि अगर उसे दूसरा भी लेना पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो वो पहला ले ले या दूसरा ले ले, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा कब फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब दोनों डिस्काउंट क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हो बात को लेकर के। या तो तुम्हारा लकी ड्रॉ में ये आ जाए नाम, या इसमें लकी ड्रॉ नाम आ जाए, तो यहाँ पर ये वाली लाइन सुटेबल होगा। ठीक है, कि इफ़ यू नीड टू बाई इतना यूनिट इट डज नॉट मैटर टू हिम, यानी अगर उसे स्कीम 2 के साथ में जाना पड़े तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क उसे नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क तभी नहीं पड़ेगा जब यहाँ का डिस्काउंट और यहाँ का डिस्काउंट क्या होगा, तो मेरे भाई सेम होगा। अब इसके आधार पर आपको यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है सर, कैमरा क्लीन करवा दीजिए। कैमरा क्लीन ही है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, मैं बाद में देख लूँगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एसएससी मैथ का ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका 24, 25, 27, 28, 32। ये सारे के सारे जो हमने पढ़ाए हैं उन्हीं के ऊपर में है। तो हमारी तरफ से ये सारा क्वेश्चन आपको मेरे भाई जो है होमवर्क के तौर पर मिलता है, और यहाँ बढ़िया तरीके से इन सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आने वाले समय में मेरे भाई आप लोगों की अपने आप में सुपर डुपर हिट मेरे भाई ब्रह्मास्त्र है।
इस बात को मान करके चलो, फॉर्मूला बुक तो है ही है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई अभ्यास के बिना सब चीज़ अधूरी है। वो कहते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजात, रसरी आवत जात के सिलपत परत निशान। कहने का मतलब कि अगर रस्सी भी बार बार आती जाती रहेगी तो वो पत्थर में भी सुराख कर सकती है। इतनी ताकत होती है अभ्यास की मेरे भाई। उसी तरीके से अगर आप सवालों को बार बार अभ्यास करोगे ना, तो पेपर में एक वक्त आएगा, किसी भी सवाल को देखते हैं मेरे भाई आप उसको उड़ा पाओगे। तो प्रैक्टिस करो अपनी यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाली अपने इस किताब से, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई, टाइप नंबर 4 में चलते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3, मतलब हमने आपको 2 का सक्सेसिव पढ़ा दिया, अब हम आपको 3 का सक्सेसिव पढ़ाएंगे कि मेरे भाई 3 सक्सेसिव हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको यहाँ पर ये कह दें कि एक व्यक्ति है बच्चों, क्या है, एक व्यक्ति है, और वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पर एक पहले 10% का डिस्काउंट देता है, जान पहचान का मैं उसका निकल गया तो 20% दिया, और क्रेडिट कार्ड लग गया तो 30% का दिया। तो बताओ यहाँ पर ये जो इकट्ठा होगा ये हमारा कितने के बराबर में होगा, ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर ये कितने के बराबर में होगा। अब अगर हम इसकी इकट्ठा बात करें तो हम इसको दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। हमारे पास में मेरे भाई इसको बनाने के जो है 2 विधि हैं। सबसे जो पहला विधि है यहाँ पर वो हमारा क्या है, तो रेशियो है, और जो दूसरा विधि है हमारे सामने वो यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा सक्सेसिव है। हमारे पास में बनाने के मेरे भाई ये दोनों के दोनों तरीके हैं। हमारे पास बनाने के मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब हम इसे बनाएंगे तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको रेशियो से बनाने की जब हम बात करें तो हम इसे रेशियो से कैसे बनाएंगे वो देखो। रेशियो से बनाएंगे तो पहले हम यहाँ पर 10% लिख देंगे, फिर हम यहाँ पर 20% लिख देंगे, और फिर हम यहाँ 30% लिख देंगे। इस 10% का जो इलाज है वो हमारा 1/10 है, 20% की वैल्यू हमारी 1/5 है, और 30% की वैल्यू हमारी 3/10 है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे 10 रुपये की चीज़ थी, 1 के डिस्काउंट पे मिली तो मिली 9 की, 5 की चीज़ थी 1 के डिस्काउंट पे मिली तो 4 की, 10 रुपये की चीज़ थी 3 के डिस्काउंट पे मिली तो 7 की। अगर हम यहाँ पर देखें 10 × 100 × मेरे भाई 5 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 500 के, और यहाँ पर अगर हमारा देखेंगे तो ये 36 का मेरे भाई 7 गुना 7 छक 42, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारा जो डिस्काउंट है ये हमारा कितने का है, तो अगर हमारा जो डिस्काउंट है इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो मेरे भाई इतने का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर में है, तो 500 के ऊपर में है, और इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो यहाँ पर किसी भी संख्या को 5 से घटाओगे तो मेरे भाई 8 का 2 गुना 16 यहाँ पर इतना, और मेरे भाई ये इतने करीब में 49.6 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। यानी अगर हम यहाँ 49 आएगा ना भाई, देखो 248 से बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा कितना 57.16। अरे भाई साहब खतरनाक खतरनाक तुम लोग आ रहे हैं, है 10 20 30 का डिस्काउंट, 10 का इतना हो गया, 20 का इतना हो गया, 10 का इतना हो गया, यहाँ पर 500 हो गया, 7 चौक 28, 28 नवा कितना हो गया, तो 9 72, और मेरे भाई 9 दूनी 18, 7 25, सही तो है मेरे भाई। यहाँ पर टोटल 248 का डिस्काउंट इतने पे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, एकदम सही है मेरे भाई। तो 49.6% का डिस्काउंट आएगा। ये हो गया मेरे भाई किससे, तो रेशियो से। रेशियो में तुम सजा सकते हो, तुम्हें 2 डिस्काउंट मिले, तुम्हें 3 मिले, तुम्हें 4 मिले, तुम्हें 5 मिले, सबको मेरे भाई यहाँ पर लपेट सकते हो। अब बात आती है सक्सेसिव की। तो सक्सेसिव मेरे भाई जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने तब भी कहा था, मान लो यहाँ पर ये IPL की 3 टीमें हैं और मुझे एक को विजेता घोषित करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं पहले 2 लोगों को भिड़ाऊंगा, इन दोनों की मैच कराऊंगा, और इनका जो भी विनर निकल करके आएगा बाद में उसको इसके साथ में भिड़ा करके और तब अपना आंसर लेकर के आऊँगा। क्या ज़रूरी है पहले और दोनों को ही भिड़ाना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरे और तीसरों का मैच करवा लीजिए और मेरे भाई जो भी विनर होगा उसको इसके साथ में करवा लीजिएगा। मतलब किसी भी 2 लोगों का डिस्काउंट निकाल दो और उसका क्लब कर दो मेरे भाई तीसरे वाले के साथ में। तो हमने यहाँ पर कहा जी बिल्कुल हम यही रास्ता अपनाएंगे, और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि जब हम इन दोनों का मेरे भाई क्लब करते हैं तो ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 20, और फिर मेरे भाई हो जाएगा -10 × 20 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा कहोगे 30 में से 2 गया तो मेरे भाई 28%। अब 28% की क्लबिंग करनी है और 30% के साथ में करनी है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 हो गया, प्लस हमारा हो गया 30, माइनस हमारा हो गया 28 इंटू कितना 30 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 हो गया। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 28 और 30 हो गया 58, 28 तिरके कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 8 तिरके 24 मेरे भाई यहाँ पर, और 60 84 हो जाएगा, 84 बटे 10 यानी इतना। और जब हम इसको भी घटाएंगे तो ये भी हमारा 49.6 लेकर के आएगा।
तो एक हमारा ये भी हो गया। तो हम इससे जाते हैं तो भी हमारा इतना आता है, और हम इससे जाते हैं तो भी इतना आता है। इसके अलावा हमारे पास में 3 का मेरे भाई एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा कैलकुलेटिव होता है और कोई बात नहीं है, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, अब सक्सेसिव के बाद में एक मेरे भाई यहाँ पर आता है फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, तो मेरे भाई मेथड नंबर जो हमारा हो गया, देखो मैं नाम लिख देता हूँ। मैं एक चीज़ को कितने तरीके से बता सकता हूँ, तो रेशियो यानी मेथड नंबर मेरे भाई क्या हो गया, ये मेथड नंबर हो गया मेरे भाई यहाँ पर 1। सक्सेसिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेथड नंबर मेरे भाई हो गया हमारे सामने 2। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है हम क्या कहेंगे, तो अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हम कहेंगे मेथड नंबर 2। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले को लेकर के, फॉर्मूले को लेकर के अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो फॉर्मूले को लेकर के अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई मेथड नंबर 3। असल में क्या होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता था, और पहले मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज में, अगर आपने पढ़ा हो या कभी कोई और टॉपिक पढ़ा हो तो वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, इनफैक्ट प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा रखा है। ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत क्यों है। तो सक्सेसिव में अगर आप पढ़ते हैं 2 टर्म के लिए, तो हम यहाँ पर कहते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये होता है सक्सेसिव का। लेकिन जब आप डिस्काउंट में आते हैं तो मेरे भाई डिस्काउंट में मामला पता है क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। डिस्काउंट में जो मामला होता है वो होता है नेगेटिव। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ें आपको नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, तो ये जो ए होता है ये हो जाता है माइनस ए। ठीक है, ये जो बी हो जाता है ये हो जाता है माइनस बी, और ये माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाता है, तो हो जाता है हमारा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट है, और डिस्काउंट है तो इसके बाहर माइनस खींचना पड़ेगा, तो माइनस खींचना पड़ेगा तो इसे ए कहेंगे, यहाँ पर हम बी कहेंगे, और यहाँ पर इतना कह के मेरे भाई से हम क्या कह देंगे, तो वाइंड अप कह देंगे। इसीलिए आप सक्सेसिव में अगर ये फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आपको डिस्काउंट में ये पढ़ना होता है। बोलते हो इसका माइनस क्या हो जाता है, तो इसका माइनस इस बात को यहाँ डिनोट कर रहा होता है कि ये एक डिस्काउंट है, और डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए हम इस माइनस को कभी नहीं पढ़ते हैं, और सिर्फ फॉर्मूले मैंने आपको ये पढ़ा है। तो कभी अगर कोई चीज़ मैंने पढ़ाई ना तो उसके पीछे भी एक सॉलिड रीज़न है मेरे भाई, एक वैलिड रीज़न है, तब मैंने कहा। आप बहुत लोग ये फॉर्मूला पढ़ा करके आपको निकल जाएंगे, लेकिन किसी से पूछोगे यही क्यों है तो कोई बता नहीं पाएगा, जबकि कारण ये है सक्सेसिव होता है ये, डिस्काउंट का मतलब होता है नेगेटिव, उसमें से उसका नेगेटिव खींच करके बाहर निकाल दो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये मेरे भाई असल कहानी होती है। वैसे ही अगर हम बात करें तो 3 फॉर्मूला जो होता है, 3 लोगों का जो केस होता है वो मेरे भाई होता है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको पढ़ाया है मैंने, फिर हो जाता है मेरे भाई ए बी प्लस बी सी, और प्लस मेरे भाई ए सी, यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 100 हो जाता है, और प्लस मेरे भाई हो जाता है ए बी सी अपॉन में 10,000। अब असल में क्या होता है जब डिस्काउंट की केस आती है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाता है, सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये जैसा है मेरे भाई यहाँ पर ये वैसा ही रहेगा, इसमें कहीं पर कोई बदलाव मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये माइनस ही लेकर के आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे भाई आ गए थे, ये इस तरीके से आ गए थे, लेकिन मुझे इनके बाहर एक माइनस खींच के रखना था ताकि ये डिस्काउंट का बोध करा पाए, उसकी फीलिंग हमें दिला पाए, और ये बता पाए कि ये चीज़ नेगेटिव होने का मतलब डिस्काउंट है। तो वैसे ही अगर मुझे इन सब में से मेरे भाई बाहर माइनस लेना पड़ जाए, तो बाहर माइनस लेना पड़ जाए तो ये अंदर में क्या हो जाएगा, तो ये अंदर में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। माइनस बाहर ले लूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसे हो जाएंगे, ए पी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर कितना 100, और अगर इसका माइनस खींच लिया तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अगर आप मेरे से मेरे भाई पूछोगे कि सर नॉर्मल यहाँ पर 3 टर्म का क्या होता है सक्सेसिव, सबसे पहले नॉर्मल 2 टर्म का सक्सेसिव क्या होता है, तो मैं आपको जवाब दूंगा ये जो इस्तेमाल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बढ़ने की बात बताता है। सर 3 पद का क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है। तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो 2 टर्म के लिए आपको ये पढ़ना होगा, और 3 टर्म के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ना होगा। और जब आप डिस्काउंट पढ़ोगे तो डिस्काउंट पढ़ने मेरे भाई ये फॉर्मूला हटा दो, या फॉर्मूला कह रहे हैं माइनस हटा दो, तो डिस्काउंट के केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो डिस्काउंट के केस में 2 टर्म के लिए आपको पढ़ना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये याद रखना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट के केस में, और अगर 3 टर्म का आपको फॉर्मूला चाहिए तो 3 टर्म में मेरे भाई आपको यहाँ पर ये पढ़ना होगा, एक्सक्लूड द साइन, और बिना साइन के आप यहाँ पर ये पढ़ोगे कि सर ये हमारा डिस्काउंट होगा।
ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो इसीलिए मैं फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, बट एक बच्चे ने कमेंट कर दिया तो मैंने कहा चलो तुमको यहाँ पर जो है हम ये भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यहाँ ज़रूरी मेरे भाई नहीं होता है। ठीक है, बाकी फिर भी अगर तुम्हें चाहते हो कि हम यहाँ पर ये जो 10 है और मेरे भाई यहाँ पर 20 है और यहाँ पर हम जो 30 है मेरे भाई हम उसको फॉर्मूले से निकालें तो हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूले में इतना ध्यान रख लो मेरे भाई, ऐसे फॉर्मूला ट्रिक से याद कर सकते हो, प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर यहाँ पर प्लस होता है। तो जैसे फॉर्मूले में अगर हम देखें तो एक बार सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, फिर मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर माइनस मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर मेरे भाई सारे के सारे हो जाएंगे प्लस। तो प्लस माइनस और कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आओ चलो वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जब हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दो, 10 20 30 यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 60 हो जाएगा। ए बी का मतलब 10 इंटू 20 हमारे सामने कितना हो गया, तो भैया 200। बी सी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 600। ए सी का मतलब यहाँ पर 300। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। प्लस यहाँ पर ए बी सी का मतलब हो गया 6000 और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 60। 6 3 9 2 1100 को 100 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। अगर हम देखें 6 को 10 से भाग करते हैं 0.6। मेरे भाई यहाँ 60 में से 11 घटा दो 49 प्लस यहाँ पर 0.6 और ये भी हमारा उतना ही लेकर के आएगा जितना हमारा रेशियो लेकर के आया था या सक्सेसिव लेकर के आया था। तो कई बार मैं अगर नहीं बताऊँ ना तो बच्चे को लोग को ये लगता है कि सर को नहीं आता। अरे भाई मेरे को तो इतना आता है कि मैं तुम्हें डिस्काउंट ही 1 महीने तक पढ़ा सकता हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं, बट ज़रूरी वो नहीं है ना। आपको मुझे टीचर नहीं बनाना, मुझे आपका सिलेक्शन कराना है। तो सिलेक्शन योग्य जो बातें होंगी हम आपको वो बताएंगे, ना कि पूरा रामायण हम कराएंगे आपको। सोचिए यहाँ पर कि यूट्यूब पर हम चंद एक मैराथन लेकर के आते हैं और हम उस मैराथन में ये दावा करते हैं, चाहे वो 51 दिन हो या वो 60 दिन हो, और हम ये कहते हैं कि उसको पढ़ने के बाद में तुम्हारा प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं उस मैराथन से मेंस की कभी गारंटी नहीं लेता हूँ। कारण है, 2 वीडियो में क्या गारंटी लेना, आप ये बताओ। उस मैराथन के साथ साथ बच्चे की अगर अपनी तैयारी जुड़ जाए तो मेंस में ही बेनिफिट कर सकता है, लेकिन प्री में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो सोचिए, आपको यहाँ पर हम एक चैप्टर का 20 क्लास करवाते हैं, उनको खाली हम 2 क्लास करवाते हैं, लेकिन उनको उतना डेप्थ में हम नहीं करा रहे होते हैं। जो ऊपर की बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कि अगर साइड में आ गया तो उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको साइड क्या, साइड भी अगर आपको दे देना तो आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। ये कारण है। तो बहुत लोग कहते हैं हमको सिलेबस जल्दी करा दो। अरे भाई, हम वो पर्सन है जो यूट्यूब में 50 क्लास में पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं और आपका खाली ज्योमेट्री हम 50 क्लास पढ़ाते हैं। फ़र्क तो है, मेहनत हमारी यहाँ ज़्यादा है। हम तो चाहें तो ये भी सोच ले, चलो जिनका एडमिशन हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, कम पढ़ाओ ज़्यादा पढ़ाओ, इसे समेट दो। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा बताओ, आप पेपर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है, जान लो और उसके बाद में जो तुम्हारा दिल करे तुम उसी को अप्लाई करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब इसको सवालों में एक बार अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। जैसे सीजल का ये सवाल था मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या कहा गया, बोला गया जी 60 70 और 80 का किसके बराबर में है। तो आपको सीधा सीधा परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 60 का मतलब होता है 3/5, 70 का मतलब होता है 7/10, 80 का मतलब होता है 4/5। सब में मेरे भाई माइनस है। यहाँ पर क्या होगा, 5 रुपये की वस्तु है, 3 घटा देंगे 2 में बिकेगा। 10 की वस्तु है 7 घटा देंगे 3 में बिकेगा। 5 की वस्तु है 4 घटा देंगे इतने में बिकेगा। मेरे भाई सीधा सीधा इसको लपेटो, 5 का यहाँ पर हो जाएगा 125 और यहाँ हो जाएगा भाई 3। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। सीरीज ऑफ ए डिस्काउंट ऑफ 60%, 3/5, 5 की चीज़ 10 में, 10 में से 7 गया इतने में। 80% का मतलब 4/5 का डिस्काउंट, 4/5 का मतलब 5 की चीज़ ज़्यादा कहाँ हो गया भैया, सही तो है। बताओ यार, इतना इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो हमारा डिस्काउंट कितने का है, 122 का। कितने के ऊपर में, 125 के ऊपर में। इतने कितने बदले, ठीक है, तो 100। 25 से हमारा इतनी बार में, 25 से हमारा 4 बार में। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 8 हो गया, 8 हो गया और ये 4 हो गया। बट्टे में कितना, 5। ठीक है, अगर हम देखें तो डबल कर दो, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, 1 17 और यहाँ पर इतना 97.6% इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब समझना, आज आप लोगों के लिए रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है। और उस अनाउंसमेंट की अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें, देखो अब जब जाओगे रैंकर्स गुरुकुल पे, ठीक है, कहाँ गया, ये आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है भाई। ठीक, और यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं
तो यहाँ पर मेरे भाई जब जाओगे तो आज सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं जो एसएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है। और वो मेरे भाई है आज आपका एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 के लिए, और रात के 9 बजे है, 8 बजे नहीं है, माफ़ करिएगा, 9 बजे है। तो 9 बजे मेरे भाई सारे के सारे लोग आज लाइव हो जाना। और बाकी मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जिस तरीके से आपके पास में ब्रह्मास्त्र है, ऐसे कोई एक बड़ी खतरनाक चीज़ हमने बनाई है जिसका नाम शिवास्त्र है, ठीक है। और वो शिवास्त्र आप लोगों के बीच में आ रही है कितने तारीख को, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 14 मई 7:30 बजे नहीं 15 तारीख को आ रही है। और ये 15 तारीख को रात के 8 बजे आ रही है। मैं इसको अभी करेक्ट करवा दूंगा, 15 तारीख के रात के 8 बजे। तो एक आपको मेरे भाई 8 नहीं 8:30 होगा, ठीक है, 15 मई रात 8:30 बजे, ठीक है। ये चेंज करवाइए, 15 मई रात 8:30 बजे, ठीक है। अभी जाके चेंज करवाइए, इवेंट को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो 15 मई रात 8:30 बजे आपको उस समय भी जो है वो लाइव रहना है। और बहुत खतरनाक चीज़ आएगी, बहुत प्यारी चीज़ आएगी। मैं अब आप लोगों को आज पहली बार मैंने क्लास में कहा है कि जो तुम खोजते हो ना, वो 15 मई को तुम्हारा सॉल्यूशन निकलेगा। 15 मई रात 8:30 बजे, एक आज के 9 बजे और एक 15 मई 8:30 बजे। एकदम डेट जो है वो नोट करके अपने पास में रख लो, 15 मई 8:30 बजे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और बाकी तो बढ़िया तरीके से हम करते रहेंगे। 15 मई रात 8:30 बजे, ठीक है। चलो, तो बढ़िया तरीके से आप लोग मेरे भाई अपनी तैयारी करो, सारे सवालों को बढ़िया तरीके से लगाओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको बना करके लेकर के आना। सर हिंट दे दीजिए, मतलब देखो यार, मैं बस इतना बोलूँगा कि मैंने जीवन में है ना, मैं मेहनत करने से डरता नहीं हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ हर चीज़ के लिए, और साथ में मेरी टीम भी बहुत मेहनत कर रही होती है। और हम सब की एक ही कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम लोग पहुँचा पाएँ, आपकी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ऐड कर पाएँ। तो आज हम 9 बजे कुछ बहुत ही बड़ा दिल खोल करके आप लोगों के लिए जो है लाने वाले हैं, और एक 15 मई को रात के 8:30 बजे लाने वाले हैं। दोनों चीज़ें ऐसी होंगी ना जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए, आप देखना, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं मेरे भाई 15 मई रात 8:30 बजे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। 15 मई तो नहीं मिलेंगे, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, बट यूट्यूब पर मिलेंगे 15 मई को रात 8:30 बजे, ठीक है। चलो, ध्यान रखना अपना, खुश रहना, मस्त रहना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।